how are you? I hope students here follow the instruction of your parents and you are taking the precaution regarding coronavirus. Student, we love the gift. If anybody give the gift, so we like so much. Many times we got the gift on our birthday. If otherwise we got the good marks in an exam, otherwise we won the any competitions, our parents and friends, they give the gift to us and we like us so much the gifts. So in today we are going to learn Hindi subject lesson number 3 Upahar. Upahar means what? Gift. So in this story here I have one boy like you. His name is the Ritvik and he also got the one gift. उसे भी गिफ्ट मिला है, तो उसे कौन सा गिफ्ट मिला और क्यों मिला है ये हम इस लेसन से सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 3 उपहार। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो एक बार क्या हुआ, तुम्हारे जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम क्या था? ऋत्विक। और ऋत्विक एक छोटे से गांव में रहता था। उसे वो बहुत गरीब था और उसे मेला देखना जाना था। जो मेले में बहुत सारी चीज़ें होती है, मेले में जाकर उसे कुछ चीज़ें देखना था, खेलना था। वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए जाना चाहता था, पर लेकिन माँ ने कहा कि हम क्या है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है मेला जाने के लिए और घर में कोई बड़ा भी नहीं कि वो तुम्हारे साथ आ सके। तुम क्या करो, जिद मत करो। इसकी वजह से ऋत्विक उदास हो गया। मैंने उसे बहुत बैड फील हुआ कि मेरे सब दोस्त मेला देखने जा रहे हो और सिर्फ मुझे जाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। आप चित्र में देख सकते हो कि ऋत्विक पेड़ के नीचे बैठा है। अचानक उसकी दृष्टि से दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर गया, वहाँ सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी और उदास चेहरे के साथ ऋत्विक पेड़ के नीचे बैठा था। बैठने के बाद वो हवा देखने लगा, तो उसने देखा कि पेड़ के पीछे उसकी दृष्टि मतलब नजर, उसने देखा कि क्या हुआ, उसने देखा कि पेड़ों के पीछे कुछ तो चमक रहा है, तेज रोशनी आ रही है। रोशनी मतलब प्रकाश, लाइट आ रहा है पेड़ के पीछे। तो वहाँ पर क्या है ये जानने के लिए ऋत्विक जाकर खड़ा होकर मतलब वहाँ पर जाकर देखने लगा। जाकर देखने के बाद ऋत्विक को क्या हुआ, बहुत हैरान हुआ, उसे आश्चर्य लगा, सरप्राइज हो गया कि क्या है। उसे हैरान होकर उस परी से पूछा तुम कौन हो? वह बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो तेज रोशनी थी, वहाँ तेज रोशनी में उसे मिलने के लिए कौन आई थी? परी। हम भी दोस्तों मतलब सब ड्रीम करते कि हमें भी ऐसे कोई परी मिले और हमें जो कुछ चाहिए तो हम उससे मांग लें। तो उसी तरह ऋत्विक को क्या मिली थी? परी मिली थी। उसने परी को देखा और उसने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं कौन हूँ? परी हूँ। लेकिन परी ने ऋत्विक से पूछा कि तुम यहाँ पर पेड़ के नीचे क्यों उदास बैठे हो? तब परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए मतलब क्या हुआ, रोना आ गया, उसे रोना आ गया क्योंकि उसके सब दोस्त मेला देखने जा रहे थे, उसे जाने के लिए नहीं मिला, इसलिए वह रो रहा था। वह बोला मैंने अपने दोस्त के साथ पुस्तक मेला देखना है और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। उसने अपनी परेशानी परी को बताई कि मुझे अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला मतलब जहाँ पर बहुत सारे पुस्तक बेचने के लिए होते हैं, देखने के लिए होते हैं। वैसे ही ऋत्विक कहता है कि मुझे वो मेला देखना था, मुझे वो बुक्स
पुस्तक खरीदना था। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने कहा, ये तो इतनी सी बात है, तुम्हें बुक्स चाहिए तो मैं दे दूँगी, पर तुम्हें वो पुस्तक पाने के लिए प्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, देना होगा। उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण मतलब पास हो गए तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो ऋत्विक ने कहा, कौन सी परीक्षा है? परी ने बता दिया तो परीक्षा कैसी, सब बता दिया तो परीक्षा कैसी। तो ऋत्विक ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। फिर ऋत्विक अपने घर पे आ गया। तो आगे क्या हुआ, अभी कुछ ही दूर गया कि उसे रास्ते में गिरे हुए एक पोटली मिली। परी ने कहा कि मैं तुम्हारे का क्या करूँगी, परीक्षा लूँगी, और परीक्षा में तुम पास होने के बाद तुम्हें जो पुस्तक चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। पर लेकिन परीक्षा क्या होगी, कब होगी, ये परी ने नहीं बताया। फिर परी वहाँ से चले गई और ऋत्विक पर अपने घर पे आने के लिए निकल गया। जब वो घर आने के लिए निकला तब उसे रास्ते में एक पोटली मिली। पोटली मतलब छोटी कपड़े का गठला मिला। और क्या था, ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। जो गठले का जो क्लोथ कैसे था, मखमली, तो सॉफ्ट रेशमी ऐसा कपड़ा था। उसे समझ में आया इतना अच्छा कपड़ा है तो उसके अंदर ही कोई कीमती चीज होगी, वैल्यूबल चीज होगी, इसलिए उसने खोलना चाहा। फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो खोलने का मुझे हक नहीं। कितनी अच्छी बात है, देखो। तो उसने मतलब उसका कपड़ा बहुत मखमली था, बहुत अच्छा था। तो पृथ्वी को समझ में आ गया कि ये कैसा बहुत कीमती है, उसमें कीमती चीज़ है। वो खोलना चाहता था लेकिन उसने खोला नहीं। उसने कहा, ये जो चीज़ मेरी नहीं है तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हमें बच्चों पृथ्वी का ये गुण अपनाना चाहिए कि जो चीज़ हमारी नहीं होती है उसे हमें कभी भी लेना नहीं चाहिए। जो हमारी हो वो हक से लेनी चाहिए, जो किसी की दूसरे की तो हमें नहीं लेना चाहिए। और हमें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है तो उनसे मांग लेना चाहिए, उनकी परमिशन लेके वो चीज़ लेनी चाहिए, पर बिना पूछे किसी की चीज़ों का हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखे हैं? अब चित्र में देख सकते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आया और उसने पूछा ऋत्विक से, क्या तुमने मेरी लाल रंग की पोटली मिली देखी है? ऋत्विक को पता था उसमें बहुत कीमती चीज़ है। वो ऋत्विक गरीब भी था, वो अपने पास को भी रख सकता था, लेकिन ऋत्विक ने ऐसे किया नहीं किया। ऋत्विक ने कहा, किस रंग की थी? उस आदमी ने कहा, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब रास्ते में चलने वाला। उसने बोला कि लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ? इसे ऋत्विक ने कहा, कोई भी आएगा और पूछेगा वो मेरी पोटली मुझे दे दो, तो वो बात भी सही है नहीं, जिसकी चीज़ है उसी के पास जाना जरूरी है। इसलिए ऋत्विक ने अच्छी तरह से पूछताछ की। कोई और दूसरी निशानी पूछो। तब राहगीर ने कहा, उस पर एक परी का सुंदर रंग चित्र बनाया है, जो आप चित्र में देख सकते हो कि कहा कि उस पोटली पर परी का चित्र भी है। राहगीर का जवाब सही था। तो ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। उसने देखा पोटली निकाली तो वहाँ पर पोटली के ऊपर सच में परी का चित्र था। तो ऋत्विक को समझ में आया कि ये पोटली राहगीर की है, तो उसने वो उसे दे दी। सुबह उठकर वही पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखता तो वहाँ कोई नहीं था, वह बैठा था। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। सभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। फिर उस दूसरे दिन उस परी ने कहा था कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी, इसलिए परीक्षा देने के लिए फिर दूसरे दिन ऋत्विक को पेड़ के नीचे जा बैठा।
वहाँ पर तो देखा उसने तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर वहाँ पर क्या थे, लाल रंग की पोटली थी और सभी तरफ तेज प्रकाश लाइट चमकने लगी। तो उसने देखा वहाँ पर उस लाइट में परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? तो ऋत्विक ने कहा, ठीक हो। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक ने कहा, किस बात का? मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने कहा था नहीं परीक्षा लोगे तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ऋत्विक को समझ में नहीं आया। तो ऋत्विक ने पूछा, परी ने कहा कि तुम क्या हो, उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए उत्तीर्ण मतलब पास होना। तो ऋत्विक ने कहा, परी ने कहा कि तुम मेरे परीक्षा में क्या हो गए, पास हो गए। पर ऋत्विक को समझ में नहीं आया कि परी ने मेरी परीक्षा कब ली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान हो गया, यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी इनामदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर में ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आया। तो परी ने ऋत्विक की आंखें बंद की और उसे कहा कि उस आंखें बंद करके उसके हाथों में पोटली, लाल रंग की पोटली उसके हाथों में रखी और उसे कहा कि जो पोटली तुम्हें दिखाया रास्ते में मिली थी, जो बहुत कीमती थी, तो तुमने उसे खुद के पास न रखी और तुमने क्या की, उस राहगीर को दे दी। और राहगीर मतलब कौन था? मैं थी, ऐसे परी ने कहा। तुम कैसे हो? तुम्हारी इनामदारी मतलब ऑनेस्ट, मतलब ऋत्विक ने ऑनेस्ट दिखाया कि जो चीज़ हमारी नहीं हो हमें नहीं लेना चाहिए। तो परी ने कहा कि इस परीक्षा में तुम पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, इनामदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने कहा, जो ऑनेस्ट होते हैं, इनामदार होते हैं, हमेशा उनके साथ कैसे होता है, अच्छा ही होता है, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और परी ने कहा कि तुम क्या करो, घर पे जाओ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी की उसकी आंखें भर आई, तो फिर से उसकी आंखें भर आई, लेकिन ये आंखें भर आई मतलब उसे रोना आया नहीं, उसे रोना आया, लेकिन कैसे, खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने परी को धन्यवाद का, उसे थैंक्स कहा। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसके समझ में नहीं आया था कि बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई। पुस्तक का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो बच्चों, उसने वो पोटली लेकर उसे पता तो इसमें कोई अमूल्य चीज़ है, तो उसने वो अपनी माँ के पास दिया। घर में माँ के जाने के पास उसने माँ ने उसे पोटली खोली तो वहाँ वो पोटली कैसे हो गई, बड़ी हो गई और उस पोटली में से बड़े बड़े बुक्स, सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकलने लगे। तो माँ ने पूछा ये कैसे हुआ, कैसे आ गए? तो ऋत्विक ने सब बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला और फिर ऋत्विक ने अपने दोस्तों की मदद और अपनी सिस्टर बहन की मदद, कृतिका की मदद लेकर उसने पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, हमें बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के लिए रखे जाते, इससे उसने पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोली। वह सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा और ऋत्विक ने उस पुस्तकालय का नाम पुस्तक मित्र से रखा। कारण पुस्तक हमारे क्या होते, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हमारे जो हम कुछ पढ़ते हैं वो हमेशा हमारी मुश्किलों में क्या आता है, काम आता है, इसलिए पुस्तक हमारे मित्र हैं। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका
उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बिताने लगा। उसे पुस्तकों के साथ समय बिताना, उसे पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह पूरा दिन पुस्तकों के साथ रहता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखते हैं कि क्या, पुस्तक उससे बातें करने लगी। उससे पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारे साथ छोड़ देंगे, हमें भूल जाओगे? तो क्या कहा होगा ऋत्विक ने? एक दिन पूरे समय ऋत्विक क्या करता था, अपने पुस्तकों के साथ समय बिताता था। एक दिन ऋत्विक सोते समय से उसके सपनों में एक पुस्तक आई और पुस्तक ने पूछा कि तुम हमारे साथ बहुत सारा टाइम बिताते हो, आप बड़े हो जाओगे तो क्या मुझे भूल जाओगे? तब ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो मेरे ही साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें मेरे क्या हो, साथी हो। साथी मतलब दोस्त, फ्रेंड, तुम्हें मेरे साथी हो और मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, उसकी नींद टूटी। जागने पर तो तब सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो तभी किसी ने दरवाजा बजा, उसकी दरवाजे की आवाज़ से उसकी नींद भूल गई। तो फिर ऋत्विक ने सोचा कि मैं आगे पुस्तक को भूल ना जाऊँ, इसलिए आगे चलकर वो क्या करने वाला है, पुस्तक भंडार खोलेगा। पुस्तक भंडार मतलब पुस्तकों का बहुत बड़ा पुस्तकालय को वो ओपन करेगा। इसी तरह हमने ऋत्विक की कहानी देखी। दोस्तों, हमेशा हम ऑनेस्ट ईमानदारी रहते हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिलती है। इस पाठ से हमने सीखा कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो चीज़ हमारी होती है हमें लेनी चाहिए, लेकिन जो किसी और की होती है वो हमें कभी नहीं लेना चाहिए। और हमें हमेशा पुस्तक क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पुस्तकों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। I hope students you understood this lesson. Okay, read this